हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेमीकंडक्टर का टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड। राइट, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, तो अब हम डायोड देखने वाले हैं, उसकी अंदर आता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन। तो इसकी एक एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ है पीएन जंक्शन की। सो सेमीकंडक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। सो हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें पीएन जंक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन है, और इनके एंड्स पे मेटल के कांटेक्ट दिए होते हैं ताकि एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, ये मेटल के कांटेक्ट्स हैं ताकि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए। ये था हमारा पीएन जंक्शन और ये डिप्लीशन रीजन है इसका। पीएन जंक्शन इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड। अब पीएन जंक्शन को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, इसको बना भी देते हैं हम। तो जैसे यहाँ से ऐसे, फिर ये इसको नेम दिया पी, ऐसे करना है हमें और ऐसे करना है एन। ठीक है, तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। सो ये हो गया हमारा पी एन जंक्शन और इसे हमने मेटल कांटेक्ट दिया है ताकि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई हो सके। जो डायरेक्शन है ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। जो ना ये बड़ा सा एरो आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि बाय कन्वेंशन हमेशा आपने क्या लेना है, पी टू एन, जब आप फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हो। अब ये क्या होता है फॉरवर्ड बायस, ये आप देखोगे आगे चल के। ठीक है, सो फॉरवर्ड बायस के केस में पी टू एन ही होता है हमारा किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल हमने लास्ट वीडियो में देखा है, अगर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो को रेफर करो। सो थोड़ा सा बता देती हूँ। सो हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल होती है जो कि जब एन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और पी ने गेन किया तो उस वजह से डेवलप होती है, वो होती है हमारी बैरियर पोटेंशियल। और अगर डिटेल में जानना है तो यू कैन रेफर द लास्ट वीडियो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कहता है कि बैरियर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज वी अक्रॉस डायोड। कि अगर हमें इक्विलिब्रियम की बैरियर पोटेंशियल को ऑल्टर करना है तो हमें एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ेगी। और ये अंडर इक्विलिब्रियम हमें बता रखी है, ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली फिगर नहीं, जो इससे पहले फिगर थी, तो यू कैन जस्ट रेफर दैट। ये वाली फिगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर थी विदाउट एनी बायस। सो अब हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस वो होता है जिसमें जो पी साइड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, और हमारी जो एन साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो वो होता है फॉरवर्ड बायस। सीधी साधी डेफिनेशन है, when external voltage V is applied across semiconductor diode such that P side is connected to positive terminal of the battery and N side to the negative terminal, it is said as forward bias. तो जब हम external voltage V लगाते हैं और उसमें P side को positive terminal of battery से कनेक्ट करें, N side को negative terminal of battery से कनेक्ट करें, तो वो forward bias बन जाता है। The applied voltage mostly drops across the depletion region। जो पी और एन साइड के जंक्शन में होती है ना वोल्टेज, वो नेग्लिजिबल होती है। मोस्टली डिप्लीशन रीजन में ही जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती है, इसीलिए पोटेंशियल वाले रीजन में ही हम इसको जो है अप्लाई भी करते हैं। सो इसके बाद वो कहता है जो रेजिस्टेंस होती है डिप्लीशन रीजन की वो पीएन जंक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, और यहीं पे आप देख पाओगे। और उसके बाद तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी साइड से मूव करते हुए एन साइड की तरफ जाते हैं और होल्स जो होते हैं वो पी साइड से क्रॉस करते हुए एन साइड की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वोल्टेज लगाने पे इलेक्ट्रॉन एन से पी और होल्स पी से एन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एक और मेन बात है फॉरवर्ड बायस की, और वो होती है कि इसका जो करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में, मिली एम्पियर की फॉर्म में होता है फॉरवर्ड बायस का करंट। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड बायस की मैं मेन बातें बता देती हूँ। फॉरवर्ड बायस के अंदर पी जो है वो पॉजिटिव से ज्वाइन होता है और एन जो है वो हमारा नेगेटिव से ज्वाइन होता है। एन वाला जो जंक्शन ये नेगेटिव से ज्वाइन होता है। जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होती है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है
और उसके बाद मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो मिली एम्पियर की फॉर्म में होता है। और जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P टू N से लेके P तक मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो होल्स हैं वो मूव करते हैं P से लेके N तक। इलेक्ट्रॉन्स N से P, और होल्स जो हैं हमारे वो हैं हमारे पास P से N। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे टॉपिक है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस में सिंपल डिफरेंस है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कि जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करो और उसमें आप अपने पॉजिटिव टर्मिनल को N से जोड़ो और नेगेटिव को P से जोड़ो, तो रिवर्स बायस होता है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है P से N की तरफ, बट जो रिवर्स बायस है उसमें करंट का इतना फ्लो कुछ है ही नहीं है, मतलब देखोगे आप ध्यान से देखना। सो जो हम यहाँ पे वोल्टेज है वो डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस लगाते हैं, और जो डायरेक्शन होती है वोल्टेज की वो बैरियर पोटेंशियल की जैसी ही होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो N से P की तरफ होता है और होल्स का फ्लो P से N की तरफ होता है। और यहाँ पे करंट जो है वो कम होता रहता है कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो होता है सिग्निफिकेंटली, और यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट है वो कम होता रहता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है डिप्लीशन रीजन में होती है। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है हमारा, मतलब जो करंट होता है रिवर्स बायस का, वो होता है माइक्रो एम्पियर की टर्म्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच का। एक तो ये कि यहाँ पे आपके पास N जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, P जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है। दूसरा है कि इसका करंट जो है वो ऑर्डर का है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का है। ठीक है जी। डायोड करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इवन अ स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर्स। क्या आगे बढ़ते हैं, ये इसकी हमारे पास डायोड दिया हुआ है अंडर रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस के अंदर हमें डायोड दे रखा है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि P को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, N को जो है पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और ये एक मेन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो फॉरवर्ड बायस का है। फॉरवर्ड बायस में ये PN जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ये मिली एम्पियर का करंट है, मिली एमीटर है बेसिकली, और इसमें करंट जो है इस तरह से मूव करेगा P से N की तरफ। और दूसरा है अपना रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये P to N दिखा रखा है, माइक्रो एमीटर का एक माइक्रो एम्पियर वाला करंट है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है। फिर यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रखा है हमें PN जंक्शन डायोड का। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये है फॉरवर्ड बायस का, ये है फॉरवर्ड वाले का, और ये है रिवर्स वाले का। ठीक है जी, यहाँ पे तो नहीं लिखा, बट ये फॉरवर्ड वाला है ऊपर वाला, और नीचे वाला रिवर्स का है। सो फॉरवर्ड वाला ऐसे है, यहाँ ये जो है ना ये कट इन वोल्टेज होती है, और ये जो है यहाँ पे ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। ये कट इन वोल्टेज होती है, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। तो ये हमें जानना जरूरी है। ये ग्राफ ऐसे है और ये ग्राफ जो है ये ऐसा है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो डायोड आपका रिवर्स बायस में होता है उसमें करंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल देते हैं इसीलिए। सो इन स्पेशल केसेस में एट वेरी हाई रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट जो है इंक्रीज भी हो जाता है। जो ये ना आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ये दिख रही है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पे जाके करंट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये स्पेशल एक्शन होता है डायोड का। जो जनरल पर्पज है डायोड का मतलब ऐसा ही कुछ होता रहता है यहाँ पे, है ना। और इस डिस्कशन में हमने PN जंक्शन को पढ़ा। ठीक है, कि उसमें दो अलग डायोड मतलब एक फॉरवर्ड बायस पढ़ा, एक रिवर्स बायस पढ़ा हमने। और फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस जो होती है ना वो कम होती है, इसीलिए तो इसमें करंट होता है ज्यादा। लेकिन रिवर्स बायस की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए करंट कम होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर का, उसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायोड्स के केसेस में हम डायनेमिक रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस है डेल्टा V बाय डेल्टा I, वही होती है। ठीक है, ओम्स लॉ से जो निकल के आती है वही होती है। तो आई होप ये चीजें हमें क्लियर हुई हैं। तो हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों देख लिए हैं PN जंक्शन डायोड के अंदर। So I hope you enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and stay tuned. Thank you.